नमो नमः अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। यजक फाउंडेशन नामक इस संस्था में आमुख पटल पर हम आप सभी देश और विदेश में बैठे हुए सुधीजन, श्रोताजन और ज्ञान को परिपुष्ट करने वाले, भारतीय आभा मंडल को सर्वत्र बिखेरने वाले पुरुषों को नमन, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व में ही विदित है कि विषय निर्धारित है और विषय का निर्धारण फाउंडेशन के संस्थापक सत्यम तिवारी जी ने हमें बताया कि आपको जो है आयुर्वेद और ज्योतिष के अंतः संबंध पर बोलना है। तो इस विषय को लेकर के हम आप सभी के समक्ष आज समुपस्थित हुए हैं। मुख्यतया जब हम देखते हैं कि किसी भी विषय को चयन करना, देखा कि अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। वस्तुतः इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, उसके खोजने वाले दुर्लभ हैं, योजक उसके दुर्लभ हैं। और इस दुर्लभ कड़ी में सत्यम तिवारी जी पर नित्य ही वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकांड, योग और जिस प्रकार से भी मानव का कल्याण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में जो पंक्ति बोली योजकस्तत्र दुर्लभः, इसके आरंभ की जब हम पंक्ति को देखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। हम ऊपर की दो पंक्तियों की व्याख्या प्रथमतया करेंगे। इसमें कहते हैं अमंत्रमक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो अमंत्रक हो, मंत्र से हीन हो, और कोई ऐसी पेड़ पौधे नहीं है, कोई ऐसी मूल नहीं है जिसका जड़ है, जड़ से उत्पन्न जो पेड़ पौधे हैं ऐसी कोई नहीं है जो जिसमें किसी न किसी प्रकार की औषधि न हो। और यहीं से हमें जीवन का राह मिलता है। वेद से हम जहाँ ज्ञान, लाभ, सत्ता और प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, वही हम औषधियों के द्वारा औषधि सेवन को करते हुए अपने शरीर को आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। और जब हम यहाँ से ठीक होते हैं तो कई बार होता क्या है कि वेद से विद ज्ञाने जो धातु है, तो वेद क्या है तो बताया कि सत्तायाम विद्यते ज्ञानम, जिससे हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो और उसके द्वारा हमें जो है ज्ञान और विज्ञान का समवेत रूप जिसमें दिखाई दे वह वेद है। और वह वेद कालांतर में आकर के 4 भागों में विभक्त होता है, जिसे जो हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। जब हम वेद की सत्ता को स्वीकृत करते हैं तो वेद की सत्ता की स्वीकृति देने के साथ ही हमारे मन में स्वतः जिज्ञासा आती है कि यह वेद कहाँ उत्पन्न हुए। तो वेदों की सत्ता अपौरुषेय के रूप में मानी गई है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तो स्रष्टारः, ऋषियों ने मंत्रों को देखा न कि उसका सृजन किया। मंत्र ऋषियों के निरंतर तपत ध्यान के उपरांत हमें हमारे ऋषियों को प्राप्त हुआ, जिसे सरलीकरण करते हुए आगे चल के हमारे ऋषि महर्षियों ने लिपिबद्ध भी किया। कालांतर में यह भी प्रश्न अक्सर उठ जाते हैं कि वेद जब अपौरुषेय है तो इसकी रचना कैसे हुई। श्रुति हमारी परंपरा जहाँ समाप्त होती है, जहाँ हम एक श्रुति होते थे, एक बार सुन करके याद कर लेते थे, वह श्रुति की स्मृति परंपरा जहाँ नष्ट होती है, वहाँ से वेदों की लिखित परंपरा आरंभ होती है। स्मृतियों को लिखा जाता है, पुराणों को लिखा जाता है, आख्यानों को लिखा जाता है। तो जब हम वेद की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद मिलते हैं। तो आप मन में स्वतः जिज्ञासा आएगी कि यह आयुर्वेद कहाँ से आ गया। इसके लिए भी हमको अपनी संस्कृति पर ध्यान देना होगा। तो कहते हैं आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चेत्यनुक्रमात् अर्थशास्त्रम परम तस्मात् विद्या ह्यष्टादश स्मृतः। अष्टादश विद्या की परिकल्पना हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में या भारतीय संस्कृति में विशद रूप से की गई है। उस अष्टादश विद्या में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र
कहीं कहीं पर, जैसे कि हमने पूर्व व्याख्यान में बताया भी, अर्थशास्त्र की जगह पे स्थापत्य वेद की परिकल्पना की गई है। तो आयुर्वेद का अर्थ क्या हुआ? आयु शब्द है आयुर्विद्यते यस्मिन वेदे, जिसमें आयु की चर्चा हो, आयु का विज्ञान हो। वेद मतलब विज्ञान, विज्ञाने धातु है, जो जिसमें आयु की चर्चा हो, वेद की जो वह आयुर्वेद हुआ। तो आयुर्वेद की जब चर्चा होती है तो आयु क्या है? आयु की स्वतः हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि आयु क्या है। तो मनुष्य की श्वास प्रश्वास जो हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेकर के छोड़ते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति जो करता है, इसकी समय सीमा निर्धारित है कि एक मनुष्य अपने जीवन में कितनी बार श्वास ले सकता है और श्वास छोड़ सकता है। तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की इस प्रक्रिया को आयु के नाम से, काल की गणना में आयु के नाम से किया गया है। जब काल गणना आती है तो स्वतः ही ज्योतिषशास्त्र इस आयुर्वेद से जुड़ जाता है। तो क्या है कि अब काल गणना आप जब देखेंगे तो आर्यभट्ट हमारे यहाँ सर्वप्रथम पृथ्वी के गति को बताते हैं। अनुलोम गतिर्नौस्थः पश्यत्य चलम यदवत अचलानि भानि तदवत समपश्चिम गानि लंकायाम। वह भूभ्रमण के सिद्धांत को जहाँ प्रतिपादन करते हैं, वहाँ भू कितनी चलती है, इसको बताते हुए लिखते हैं प्राणे नैति कलाम भू, अर्थात एक प्राण में, एक विनाडी में, एक प्राण में, अर्थात एक अशु में एक कला यह पृथ्वी चलती है। तो 60 घटी का दिन रात, जिसे हम अहोरात्र कहते हैं, उसको जब हम घटी को पल में बदलेंगे तो 3600 होगा। 60 एक घटी में 60 पल होते हैं, तो 3600 पल होंगे, और उस 3600 पल को एक पल में 6 प्राणवायु होते हैं, तो इस 6 से गुणा करेंगे तो 21,600 प्राणवायु होती है। तो जब एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास और प्रश्वास छोड़ने की क्रिया 21,600 बार 24 घंटे में करता है, और ऐसे करने वाले इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, अगर 21,600 बार ही श्वास प्रश्वास छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आयु 120 वर्ष और 5 दिन की ज्योतिष शास्त्र गणना करके बताता है। इसके लिए वराहमिहिर बृहद जातक में लिखते हैं समा षष्ठिर द्विघिनी मनुज करीड़ा पंचचनिसा। और केसवी जातक पद्धतिकार भी इसी का अनुसरण करते हुए लिखते हैं पंचाहम नखभू समांद्र करीड़ा। वो भी 120 वर्ष और 5 दिन की परम आयु की सत्ता को स्वीकृत करते हैं। अब 120 वर्ष 5 दिन की आयु की सत्ता जहां हम स्वीकृत करते हैं, और जब हम वेद की चर्चा करते हैं तो वेद कहता है कि सतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः। तो ये कहता है कि हम 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष तक हमारे नेत्र देखते रहें, 100 वर्ष तक हमारी इंद्रियां कार्य करती रहें, तो 100 वर्ष हम जीवित रहेंगे। जब ऐसी स्थिति में तो एक समस्या आती है कि हम 100 वर्ष जीवित रहेंगे कैसे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 75 वर्ष पे बुढ़ापा आ जाता है, कुछ लोग परिभाषा देते हैं कि 50 वर्ष पे बुढ़ापा आ जाता है, तो 75 के बाद जीने में कष्ट होता है। तो जब आप पाणिनीय व्याकरण को देखते हैं तो लिखते हैं झ्रीस झ्रीस वयो हानौ। वय की हानि क्या है? तो जीर्णता को प्राप्त होना ही आयु का हानि है। आयु का हानि ही जीर्णता को प्राप्त करना है। तो आयु की हानि कैसे होगी? तो हमारे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हमारे नेत्र से दिखाई नहीं देता है, हमारे मुख से वक्तव्य नहीं निकलता है, वाणी हम जो है हमारे मुख से निकल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में 100 वर्ष तक हम जीवित रहें तो लिखे कि कुर्वन् नैवेह कर्माणि जीवी जी वीक्षेसत शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्मि न कर्म लिप्यते नरः। किसी प्रकारांतर में किसी ने लिखा काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। लिखते हैं कि हम कुछ ऐसे कर्म को करें और कि जिससे हम 100 वर्ष तक जिएं और हमारे 100 वर्ष तक हमारी इंद्रियां कार्य करती रहें, नेत्रों से हमें दिखाई देती रहे, 100 वर्ष तक हम 100 शरद ऋतु को देखें। तो इसकी परिकल्पना के लिए आयुर्वेद इसमें सहायता करता है। आयुर्वेद सहायता करता है। जब हम चरक संहिता की बात करते हैं तो चरक लिखते हैं रोगिणः मरणम यस्मात् अवश्यम भाविलक्षते तल्लक्षणमरिष्टम स्यात् रिष्टमित्य विधीयते। जिसमें रोगी की मृत्यु निश्चित दिखाई देती है, जिसमें रोगी मृत्यु तुल्य को प्राप्त होने को जाता है, वही लक्षण अरिष्ट का है।
और जब आप इसी को ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं तो अष्टम आदौ बालरिष्टम प्रोक्तम, आदि के 8 वर्ष बालक के अरिष्ट के लिए कहा गया है। और केसवी जातक पद्धतिकार जहाँ गणित की दिशा से आयु का साधन करते हैं वहाँ वह लिखते हैं, यह वाक्य को लिखते हुए लिखते हैं कि आरंभ के 2 वर्ष माता के पुण्य से, उसके बाद के 2 वर्ष पिता के पुण्य से, उसके बाद के 2 वर्ष जो है वो अपने पुण्य से वह जातक जो है जीवित रहता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक अरिष्ट का चिंतन करते रहना चाहिए। अब तो ज्योतिष शास्त्र तो अरिष्ट का चिंतन करके बताता है कि भविष्य में या वर्तमान में आपके पास ये रोग आने वाले हैं। इनके लक्षणों को हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए लिखते हैं, चरक संहिताकार ही लिखते हैं, कर्मजा व्याधयः केचिद दोषजः सन्ति चापरे। कुछ व्याधियां कर्म से उत्पन्न होती हैं, कुछ व्याधियां कर्म से उत्पन्न होती हैं और कुछ व्याधियां जो हैं दोष से उत्पन्न होती हैं। तो कर्मज व्याधि की जब परिभाषा आती है तो कर्मज व्याधि में हमारे यहाँ भारतीय संस्कृत वाङ्मय में 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं, संचित, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म के तो हमें तत्काल फल दिखाई देते हैं, संचित कर्म के भी फलों को हम कदाचित प्रसंगवश अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ प्रारब्ध कर्म की बात आ जाती है, कुछ अदृश्य शक्तियाँ आ जाती हैं, वहाँ हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है। और इसके लिए उपाय में लिखते हैं ज्योतिष शास्त्र में, मात्र और मात्र एक ज्योतिष शास्त्र इसका उपाय देता है। और उपाय देते हुए आचार्य बराह मिहिर लिखते हैं, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः तस्य पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतद तमसि द्रव्याणि दीप इव। वह लिखते हैं कि यद उचित और उचित या अनुचित जो भी हम कर्म पूर्व जन्म में किए हैं, जिस प्रकार के भी कर्मों का हमने संचरण किया है, वह सारे कर्म जो हैं पूर्व जन्म में क्रम से सजे हुए हैं और उनको जो है यह ज्योतिष शास्त्र बताने में कार्यरत होता है। तो उसके आधार पे, ग्रहों के दशाओं के आधार पे, फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमहे दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता। आचार्य पराशर के इस सिद्धांत को संस्मरण करते हुए दशा के आधार पे ग्रह जनित और जनिष्यमाण रोगों की शांति के लिए आयुर्वेद में वर्णित औषधियों का सेवन यदि हम करें तो निश्चित रूप से सतन जीवेम शरदः वेद वाक्य की प्रधानता सिद्ध होती है। ये तो ज्योतिष शास्त्र का एक सामान्य और आयुर्वेद का हुआ। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं, इंटरनल अंतः संबंध कैसे स्थापित होगा, दोनों का जो है अंतः संबंध किस प्रकार से हम स्थापित कर लें। तो लिखते हैं कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। पूर्व जन्म में किए हुए जितने भी कर्म होते हैं वह व्याधि के रूप में उत्पन्न होते हैं। और इसके लिए बताए क्या कि नाड़ी विज्ञान भी हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में है और उसी नाड़ी विज्ञान के द्वारा आयुर्वेद शास्त्र में भी तमाम प्रकार के रोगों को बता करके उनके औषधियों के बारे में बताया जाता है। अब जब आपने भविष्य में होने वाले रोगों को जान लिया ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, तो आप एक आयुर्वेदज्ञ के पास जाएंगे कि हमें औषधि सेवन करने क्या हम औषधि सेवन करें, कि हम क्या करें कि जो है हमारे जो है यह विधि जो है आगे बढ़े। तो इसके लिए वो लिखते हैं कि जब आयुर्वेद के पास आप जाते हैं तो आयुर्वेदज्ञ लिखते हैं क्या कि दवा औषधि सेवन का आपको विधि लिखेंगे कि ये औषधि आपको सेवन करना है। अब वो औषधि बनाने वाला जो ऋषि है, वेद को पढ़ने वाला जो ऋषि है, आयुर्वेद को जानने वाला जो ऋषि है, उसको जो है पुनः ज्योतिष के शरण में आना पड़ता है, क्योंकि बताया गया है कि बसंत ऋतु में इस पुष्प का चयन करिए, ग्रीष्म ऋतु में इस औषधि का चयन करिए, शीतकाल ऋतु में इस औषधि का चयन करिए, और फिर इस ऐसे मुहूर्त में इन योगों में सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने पर या सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाने पर या सूर्य चंद्रमा के सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होने पर औषधियों का निर्माण करें। तो इसके लिए पुनः ज्योतिष शास्त्र के पास आना पड़ता है, बसंत संपात काल में आना पड़ता है। और ऐसे तो व्याख्यान बहुत से हो सकते हैं, बहुत से दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आप लोगों को प्रमाण के रूप में दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, काशी का एक छपा हुआ पंचांग है और इस पंचांग में लिखे हैं, संवत्सर के आदि में ही लिखते हैं, परिभद्रस्य पत्राणि
कोमलानि विशेषतः सपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः मरीचिर्लवण हिंगू जीरकेन च संयुतम अजमोदयुतम चैव भक्षयेद रोगशान्तये। वर्षपर्यंत उदरजन्य रोगों की शांति के लिए लिखते हैं कि मरीची, काली मिर्च, नमक, हींग, जीर और अजमोद मतलब हो गया आपका जो है अजवाइन इत्यादि ये मिलाकर के और परिभद्र के परिजात के पत्रों को चूर्णम कृत्वा प्रयत्नतः पूर्वक करके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह औषधि का निर्माण करिए और वर्ष पर्यंत जब तक आपको मतलब जो है जब भी पेट में दिक्कत हो इस औषधि का सेवन करिए तो बहुत से रोगों को कमन हो जाता है। पुनश्च जब हम देखते हैं तो एक हरितकी आती है, लिखा कि माता यस्य गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी कदाचित रुष्यते माता न रुष्टा हरितकी। कहे कि जिसकी माता घर में न हो उसके लिए हरितकी ही सबसे बड़ी जो है माता है, क्योंकि नोदरस्था हरितकी आया तो कहा कि कदाचित माता रुष्ट हो सकती है लेकिन पेट पूर्ति के लिए पेट के रोगों की शांति के लिए हरितकी निश्चित रूप से ही आपकी सहायिका है, इसलिए हरितकी का सेवन करें। और उसके सारे मुहूर्त बताए गए हैं। आपको यह देख करके आश्चर्य होगा कि जो है हमारे यहाँ अरिष्ट को बताया गया कि शनि क्षेत्रगतो भानु क्षेत्रगतो शनि विंशद वर्षे भवेन्नाशो रक्षितो यदि शंकरः। शनि के क्षेत्र में सूर्य गया हुआ हो, सूर्य के क्षेत्र में सूर्य की राशि में शनि गया हुआ हो तो 20वें वर्ष में अरिष्ट का योग आता है। इसके बताया कि षष्ठ और अष्टम में या लग्न में चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ हो तो वह भी जो है वर्ष चतुर्थ अष्टम में अरिष्ट योग आता है। तो ऐसी स्थिति में उन अरिष्टों को जान करके औषधि सेवन के द्वारा ग्रहाणाम तुष्ट्यर्थम रत्न यंत्र मंत्र औषधि के बल से हम अपनी आयु की रक्षा कर सकते हैं। अब आप एक और देखेंगे ज्योतिष शास्त्र का आयुर्वेद से मिलता जुलता रूप, तो लिखते हैं कलल घनावयवस्थी त्वग रोम स्मृति समुद्भव क्रमशः मासेषु। ये बताए हैं कि क्रम से एक एक मासों में कलल, फिर घन, फिर अवयव, फिर उसके बाद से जो है शरीर के अंगों का निर्माण होने लगता है। तीसरे मास में लिंग का निर्धारण होता है, जो कि आज का चिकित्सा विज्ञान भी मानता है और आयुर्वेद तो हमारा अंग ही है, तो आयुर्वेद तो किसी प्रकार से खंडन करता ही नहीं है। तो हम आयुर्वेद को समवेत रूप से अपने में लेकर के ही चल रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान भी 3 मास के बाद ही लिंग के निर्धारण को बताता है। यद्यपि भारत सरकार ने इस लिंग परीक्षण के विधि को रोक दिया है, लेकिन जो भी इस शास्त्र को जानने वाले हैं, चिकित्सा विज्ञान को जानने वाले हैं, वह इस बात को भली भांति जानते हैं। और यह हमारे यहाँ अनादिकाल में ऋषियों ने तपस्या के द्वारा इन ज्ञान यज्ञों को लिख दिया। अब आप पुनश्च देखते हैं तो कुछ नक्षत्र विशेष होते हैं जिनमें जब व्यक्ति को रोग उत्पन्न होता है, व्यक्ति जब रोग से ग्रसित होता है तो ऐसी स्थिति में वह कितने दिन तक रोग चलेगा और वह रोग से कब निवृत्त होगा, इसके लिए भी ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त के द्वारा बताता है। स्वातीन्द्र पूर्वा शिवसार्प भेमृति ज्वरेन्त्य मैत्रे स्थिरता भवेद्रुजः। बता रहे हैं स्वाति, इंद्र, ज्येष्ठा, पूर्वा, तीनों पूर्वा, शिव मतलब आर्द्रा नक्षत्र और सार्प मतलब श्लेषा नक्षत्र में यदि ज्वर होता है तो निश्चित रूप से उस जातक की मृत्यु होती है। अर्थात ज्वर जैसे ही आरंभ हो यथाशीघ्र आयुर्वेदज्ञ के पास जाइए, चिकित्सक के पास जाइए, उचित चिकित्सा लीजिए। आपका निश्चित रूप से यदि कुछ अरिष्ट हैं तो उन ग्रहों का जपदान भी कराइए, महामृत्युंजय जप इत्यादि कराइए। और यह तो जगह जगह से आज सिद्ध भी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका जो है अभी 2 साल पहले 2018 में एक रिसर्च कंप्लीट किया था एम्स दिल्ली ने, उसने भी दिखाया कि महामृत्युंजय मंत्रों का श्रवण जिन रोगियों के लिए किया गया उनमें जिनके लिए जप कराया गया उनमें सुधार ज़्यादा हुआ, 80% मरीज ठीक हुए, और जिनमें नहीं हुआ उनमें मृत्यु का दर ज़्यादा रहा। इसके बाद ऐसे बता रहे हैं क्या कि जो और अंत्य मैत्रे स्थिरता भवेद्रुजः। रेवती और अनुराधा नक्षत्र में यदि ज्वर उत्पन्न होता है तो वह स्थिरता को प्राप्त है, दीर्घ काल तक चलता है। और याम्य स्रवो बार उड़तक्ष भे शिवा, कहा कि कुछ नक्षत्र
ऐसे हैं जिनमें एक पक्ष तक वह रोग रहता है, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि मूलाग्निदाश्रय मूल, कृत्तिका और अश्विनी नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न होता है तो 9 दिन तक वह रोग रहता है। पितृ भेनखा मघा नक्षत्र में यदि रोग होता है तो 20 दिन तक रहता है। और इसी प्रकार से बताया कि मासेब्ज वैश्वेत्वयमा ही मूलभे मिश्रेश पित्रे फणिदंसने मृति। और यदि कह रहे हैं क्या कि यमा ही मूलभे मूल नक्षत्र में, मिश्र संज्ञक नक्षत्रों में और पितृ मघा नक्षत्र में यदि फणिदंसन हो जाता है, सर्प का दंश हो जाता है, तो कितनी भी औषधि का आप सेवन क्यों न कर लें, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो हम इसके द्वारा भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। वस्तुतः आयुर्वेद शास्त्र या ये कहें कि सभी शास्त्र एक दूसरे से पृथक नहीं होकर के समवेत रूप से एक ही हैं, एक दूसरे के परिपोषक हैं। जब आप व्याकरण शास्त्र को देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखते हैं आदित्य ग्रह नक्षत्र परिस्पंद मथा परे भिन्नमावृत्ति भेदे न कालम काल विदो विदुहु। वहाँ वह काल की गणना को सूर्य चंद्रमा को कारण मानते हैं। आप मीमांसा इत्यादि शास्त्रों को देखते हैं या फिर आप अप्पय दीक्षित को कल्पतरु ग्रंथ को देखते हो तो लिखते हैं कि आर्यभट्टादि अभिमतवादानाम श्रुति न्याय विरोधेन हेयत्व। यह दर्शाता क्या है कि हमारे जितने भी ऋषि प्रणीत शास्त्र हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हुए यह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम ययौ, इस लोक में सुख समृद्धि और शांति को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग तक के जाने की परिकल्पना होनी चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग केवल और केवल इस भारत भूमि पर ही संभव है, जिसके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी पूर्व पीठिका में लिखा धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष यदि कहीं है तो वह भारतवर्ष में ही है और यही संभव है। इसलिए हमें इस धराधाम पर भारतवर्ष में जन्म लेने का यदि सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम धर्म अर्थ और काम तीनों को साथ में बढ़ाते हुए आयुर्वेद के सिद्धांतों को पालन करते हुए 120 वर्ष 5 दिन की संपूर्ण आयु को स्वस्थ चित्त होकर के पूर्ण करें। और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की काल गणना के मदद को लेकर के भविष्य में होने वाले रोगों को समझें। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो कुछ समस्याएं जिनको होंगी, जो अपने कुछ कुंडली दिखाना चाहते होंगे, कुछ रोगों की शांति को जानना चाहते होंगे, वो आप सभी कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यथा समय मिलने पर आप सभी को उचित मंत्रणा दी जाएगी, उचित सलाह दी जाएगी, जिसके द्वारा आप सभी का जीवन सुखमय और सुखपूर्ण व्यतीत होगा। एक जो और विशेष रूप से बात कहने वाली है, गोचर प्रकरण में मूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण में राम दैवज्ञ जी लिखते हैं लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु घन सिद्धार्थई निषादारुभि पुंखा लोध्रयुतैर जलैर निगदितम स्नानम ग्रहोत्थाघृतम धेनु कम वरुणो वृषश्च कनकम पीतांबरम घोटकः श्वेतो गौरसिता महाशिरज इत्येता रवेर दक्षिणा। ये सारे बता रहे हैं, औषधि बता रहे हैं, ग्रहों की औषधियों से होम की विधि बता रहे हैं। और आपको पता होगा जे टेल्से ने एक पाश्चात्य के वैज्ञानिक हुए टेस्ले ने यह सिद्ध किया कि हवन से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण पवित्र होता है। उसने विज्ञान के सिद्धांतों पर कसौटी पर कस करके यह दिखाया कि भारतीय ज्ञान विज्ञान संपूर्ण रूप से केवल विज्ञान ही नहीं, धर्मयुक्त विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा आप देखेंगे तो विशेष ज्ञान विज्ञान हो या किसी वस्तु में किसी विशेष वस्तु विशेष की सत्ता देखना विज्ञान है और ज्ञान है। किसी वस्तु में किसी वस्तु विशेष की सत्ता को देखना ज्ञान है
और तदुत्पन्न सारी वस्तुओं में तत्सदृश ज्ञान को देखना विज्ञान है। तो जहाँ विज्ञान की यह परिभाषा आती है तो विज्ञान यदि धर्मयुक्त है तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखेगा। विज्ञान यदि धर्म से युक्त नहीं है तो वह विस्फोट कराएगा, बमबारी कराएगा, गोला कराएगा, परस्पर एक दूसरों में विवाद कराएगा, युद्ध कराएगा। और इसके आप सभी देख रहे हैं, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की भी तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। कभी वायरस के रूप में कुछ प्रकट हो जाते हैं जिन लोग, तो कभी बमबारी के रूप में भी यदा कदा एक दूसरे देशों में युद्ध की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आइए हम अपने धर्म की तरफ लौटें, धर्म के और संस्कृति की ओर लौटें और धार्मिक क्रियाओं के साथ विज्ञान को आगे बढ़ाएं। और ये जब बताते हैं लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु घन सिद्धार्थे निषाद आरुभी, तो यह बताते हैं ग्रहों की शांति के लिए लाजावंती, कूठ, बला, माल कांगनी, मोथा, पीली सरसों, हल्दी, देवदारू, सरपुंखा और लोध, इन औषधियों से मिश्रित करके जल को और उससे स्नान करेंगे तो ग्रहों के द्वारा उत्पन्न अरिष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो एक प्रकार से ग्रहों के मंत्रों का हम जप करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, उनके रत्न धारण करें, ग्रहों की औषधियों से हम स्नान करें और आयुर्वेद के द्वारा बताए गए औषधियों को ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए मुहूर्तों में भक्षण करें, सेवन करें, तो निश्चित रूप से हमारा जो है कल्याण होगा और हम आयुष्य को प्राप्त होकर के सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। एक विशेष रूप से जब आप देखेंगे तो पुराणों में भी आयुर्वेद और ज्योतिष को लेकर के खूब चर्चा, प्रचुर रूप से चर्चा मिलती है। ग्रह यज्ञ सदा कार्यो लक्ष्य होम समन्वितः नदीनाम संगमे चैव सुराणाम अग्रतस्तथा। लिखते हैं कि ग्रह यज्ञ सदा निश्चित रूप से करना चाहिए, लक्ष्य होम करिए और किसके लिए करिए, तो अरिष्ट शांत्यर्थम, अरिष्टों की शांति के लिए करिए। और इसी के लिए लिखते हैं ग्रहों की, 9 ग्रहों की संविधा भी लिखते हैं। अर्कः पलासः खदिरः अपा मार्गश्च पिप्पलः औदम्बुरः शनि दुर्वा कुशश्च समिध स्मृतः। 9 ग्रहों की संविधाएँ भी बताई गई। इन 9 ग्रहों की संविधाओं के द्वारा हम होम करें तो हमारे अरिष्टों का नाश होगा। और एक विशेष रूप से आपको ध्यातव्य में बताएं, हम अपनी संस्कृति से भले ही दूर हो गए हैं, आज विदेशी भी हमारे संस्कृति से जुड़ रहे हैं। डेविड फ्रॉली नाम का एक शख्स भारत आता है और वामदेव शास्त्री के नाम से आख्यापित अपने को कर लेता है। तो आयुर्वेद के जहाँ शास्त्र को वह लिखते हुए लिखता है तो लिखता है कि आयुर्वेद हिंदू धर्म का एक जीवन पद्धति है। मनुस्मृति को जब आप पढ़ते हैं तो मनुस्मृतिकार भी यही, मनुस्मृति भी की भी यही है कि मानव जीवन के चलने का समुचित संविधान है। अब क्या है कि प्रकारांतर में कुछ पाठों को उसमें जबरदस्ती जोड़ करके मनुस्मृति को दूषित कर दिया गया और कालांतर में कुछ न जानने वाले लोग, कुछ राजनीति सेकने वाले लोग मनुस्मृति को जलाते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं। उन्हें इन सब धंधों से दूर होकर के मानव के कल्याण को सोचना चाहिए। जहाँ मनुस्मृतिकार स्मृति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। वह लिखते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य, समग्र देश में जो जहाँ पर उत्पन्न है अपने अपने चरित्रों की रक्षा करें और इसी से विश्व का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। इसी में हमारा भी कल्याण निश्चित रूप से नियत है। तो जहाँ ये लिखते हैं कि अपने अपने चरित्र की रक्षा व्यक्ति करे, ऐसे स्मृति ग्रंथों पर जब आक्षेप होता है तो मन में बहुत ही पीड़ा होती है, कष्ट प्रतीत होता है। पुनश्च जब आप देखते हैं आयुर्वेद की चूँकि चर्चा हो रही है तो आप देखेंगे भाव प्रकाश को देखेंगे या सारंगधर को देखेंगे, रस सारंगधर को देखेंगे आयुर्वेद के ग्रंथ को, तो लिखते हैं यस्य देशस्य यह जंतो तस्य तत् औषधम परम। जो जिस व्यक्ति का है, जो जिस देश से उत्पन्न हुआ है और वहाँ पर जो मूल उत्पन्न होते हैं, जो जड़ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, जो औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वह उसी के लिए सबसे बड़ा औषधि है। इसीलिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में दिग, देश और काल की महत्वपूर्ण सत्ता देते हुए ज्योतिष शास्त्र के खगोल विज्ञान में सिद्धांत स्कंद में प्रत्येक सिद्धांतकार ने त्रिप्रश्नाधिकार दिग, देश, काल साधन को किया है।
तो जो जहाँ का है, आप प्रायः देखे होंगे कि जब बीमारी असह्य हो जाती है तो डॉक्टर चिकित्सक भी कहते हैं कि आप अपने गांव को जाइए, गांव पर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। गांव पर जाते हैं, वहाँ की वह औषधि, वहाँ की हवा भी आपके लिए औषधि है, वहाँ का पानी भी आपके लिए औषधि है। और लिखते हैं कि जन्म औषधि मंत्र, लिखे हैं ना कि जन्म औषधि मंत्र समाधि जा सिद्धि, समाधि से सिद्धि होती है, जैसा सत्यम जी ने लिखा है कि जन्म औषधि मंत्र की समाधि, जो समाधि से सिद्धि होती है। और महर्षि पतंजलि के जब आप योग को देखेंगे तो लिखते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त वृत्तियों का जब हम निरोध कर लेंगे तो चित्त के वृत्तियों का जब हमारा निरोध होगा तो हम आसन, यम नियम प्राणायाम, आसन, समाहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हम प्रकृति के समीप जाकर के प्रकृति में होने वाले अग्रिम उत्पातों को जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनको समझ करके हम उनके द्वारा आने वाले भविष्य के संकटों को टालने में प्रयासरत हो सकते हैं। और संभव मतलब प्रयासरत नहीं हो सकते हैं, हम उसमें प्रयास करके सफल हो सकते हैं। इसका आप एक उदाहरण देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राजा। राम जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। राज्याभिषेक के बाद 11,000 वर्ष तक वह कैसे जीवित रहे, यह अनुसंधान का विषय है, यह अनुसंधान का विषय है। और हम जब 120 वर्ष 5 दिन की आयु होती है तो 11,000 वर्ष कोई जीवन यापन कैसे कर सकता है, यह मन में आप लोगों की जिज्ञासा आएगी। तो ज्योतिष शास्त्र जहाँ आयु की गणना बताता है वहाँ अमिट आयु योग, ब्रह्मायु योग और दीर्घायु योग के साथ साथ जो है चिरंजीवी योग भी बताता है। जैसे कि हमारे यहाँ है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेयस तथाष्टमम। और 8वां जो है मार्कंडे ऋषि जी को भी अष्टम रूप में चिरंजीवी के रूप में माना गया है। और आप देखेंगे धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, धर्म का वर्धन होता है युधिष्ठिर के कीर्तन से। शत्रु पड़स्यति वृषो वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुओं का नाश होता है। और बताए क्या, आयु बढ़ती है नकुल के, माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। माद्री सुत नकुल और सहदेव के स्मरण से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे हम ऋषियों के परंपरा में उत्पन्न हुए, हमारी परंपरा है, हम उनके वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनके स्मरण करें, उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। बताए हुए मार्गों पर चलना भी उनका अनुसरण और उनका स्मरण करना ही है। इसीलिए लिखा कि कृतिर यस्य सजीवति, कृति जो है जब तक रहती है तब तक जीवित रहती है। तो अपने ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलना स्मृति ही है, उनका संस्मरण ही है, उनका कीर्तन ही है, उनका श्रवण मनन चिंतन ही है। इसलिए उनके चिंतन मनन को, उनके बताए हुए मार्गों पर हमें चल करके ज्योतिष और आयुर्वेद के द्वारा हमें अपने आने वाले सभी कष्टों के निवारण को करते हुए, न केवल अपने कष्टों को निवारण करते हुए अपितु समाज के, राष्ट्र के और विश्व के कल्याण को आगे बढ़ाएं, विश्व के कल्याण में लगें। और जिसे लिखा कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पर संपूर्ण विश्व एक मत में आ जाए, एक हो जाए, एकाकी हो जाए, जहाँ पर संपूर्ण विश्व एक मत में आ जाए, वैसे विश्व की रचना हो। और इसके लिए अगर कुछ कोई कर सकता है तो अगर 18वीं और 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी हमारे भारतवर्ष की है। हम सभी आइए, जागिए और अपने कर्तव्य पथ पर अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप बढ़िए। 21वीं शताब्दी में हम सभी भारतवासी, हम नवयुवकों का यह दायित्व बनता है कि हम अपने शस्त्र और शास्त्र की रक्षा करते हुए भारत को विश्व गुरु बना करके वैश्विक पटल पे पुनः एक धर्म की स्थापना करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, शत्रुओं का क्षय हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। इस अवधारणा को आगे बढ़ाएं। जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु संस्कृतम, वेदम अपि जयतु। भवताम सर्वेषां स्वागतम। आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।